हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने जॉइन को डिटेल में कवर किया था। जो आज की क्लास है इसमें हम एमएस एक्सेस के अंदर एसक्यूएल क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम एसक्यूएल की बेसिक कमांड को समझेंगे। एसक्यूएल क्वेरी लिखने का जो सही तरीका है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि एसक्यूएल का यूज करके डेटाबेस से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाता है। साथ ही एसक्यूएल व्यू में काम करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस एक्सेस के अंदर एसक्यूएल क्वेरी को यूज कर सकते हैं। बात करें एसक्यूएल की, एसक्यूएल का जो पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसका जो यूज़ होता है डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए, ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। आगे चलकर जब हम एसक्यूएल और ओरेकल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। एमएस एक्सेस के अंदर एसक्यूएल क्वेरी को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट टैब पे जाएंगे। क्वेरी सेक्शन के अंदर हमने क्वेरी विजार्ड को कंप्लीट कर लिया, क्वेरी डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। आज हम एसक्यूएल क्वेरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करके टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब यहाँ पर हम टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। हमने यहाँ पर दिया एम्प्लॉय, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर हम फील्ड के नेम देंगे। सबसे पहला फील्ड है EMP-ID। इसका डेटा टाइप मैंने ले लिया इंटीजर, कोमा। पहला फील्ड हो चुका है। अब दूसरा फील्ड है ई नेम। इसका जो डेटा टाइप लेंगे हम वेयर कैर 20 दे देंगे, कोमा। जब हम एसक्यूएल और ओरेकल को डिटेल में कवर करेंगे तो वहाँ पर हम इन डेटा टाइप्स को भी डिटेल में कवर करेंगे। और लास्ट फील्ड ले लेते हैं सैलरी, और यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो दे देंगे करेंसी। एमएस एक्सेस के अंदर आप सैलरी के अंदर करेंसी डेटा टाइप दे सकते हैं। बात करें एसक्यूएल की और ओरेकल की तो वहाँ पर करेंसी का यूज़ नहीं होता। लास्ट में हमने सेमी कॉलन का यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर रन है, रन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय टेबल बन के आ चुकी है। तो यहाँ से आप इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेरी का यूज़ करके रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से क्रिएट टैब पर जाएंगे, एसक्यूएल क्वेरी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम टेबल के अंदर डेटा एंटर करने के लिए क्वेरी का यूज़ करेंगे। क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पर टेबल का नेम दे देंगे जिस नेम से हमारी टेबल है। हमारी टेबल है एम्प्लॉय नेम से। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर फील्ड के नेम देंगे EMP-ID, ई नेम और सैलरी। ब्रैकेट को बंद किया, उसके बाद वैल्यूज़ लिखा, फिर से ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पर वैल्यू देंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय ID है तो हमने 1 दिया, कोमा। उसके बाद हम ई नेम देंगे सिंगल कोट में रोहित, कोमा। उसके बाद हमने सैलरी दे दी 50,000 और यहाँ पर यस कर दिया। यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से आप और भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम क्वेरी 2 पे गए। अब यहाँ पर हमने दिया एम्प्लॉय ID 2, रोहित की जगह हमने यहाँ पर दे दिया मोहित। सैलरी दे दी इसकी 40,000। यहाँ पर रन पर क्लिक किया, यस किया। यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप क्वेरी का यूज़ करके भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेरीज को डिस्कस कर लेते हैं। हम क्रिएट टैब पे गए और एसक्यूएल क्वेरी पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक EMP टेबल है जिसमें एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय के नेम है, जेंडर है, सैलरी है और डिपार्टमेंट ID है। तो हमें सभी रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, EMP है, और लास्ट में सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जब भी हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं तो पूरे टेबल का डेटा शो होता है। तो यहाँ पर हम रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो पूरी टेबल है वो यहाँ पर शो होने लग गई। इसी तरह से हम क्रिएट टैब पे गए, एसक्यूएल क्वेरीज पे गए। अब हमें EMP टेबल के सभी फील्ड नहीं चाहिए। हमें EMP-ID चाहिए, EMP नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरी में लिखेंगे सिलेक्ट EMP-ID, कोमा, एम्प्लॉय नेम, कोमा, सैलरी। फ्रॉम के बाद क्या आता है, टेबल का नेम आता है। टेबल का नेम क्या है, EMP है। और यहाँ पर हम रन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय ID आ रही है, एम्प्लॉय का नेम आ रहा है और सैलरी आ रही है। उसके बाद हम फिर से क्रिएट टैब पे गए और एसक्यूएल क्वेरीज पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें कंडीशन के बेसिस पे डेटा चाहिए तो उसके लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट, जो फील्ड चाहिए उनका नाम लिख देंगे। हमें EMP-ID चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए,
सैलरी चाहिए, जो जो फील्ड चाहिए थे हमने उनका नेम लिख दिया, फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है EMP। अब कंडीशन के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर जिसकी एम्प्लॉय आईडी कितनी होनी चाहिए, 103 होनी चाहिए, तो उसका रिकॉर्ड शो करा दे। अब हम रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा है जिसका एम्प्लॉय आईडी है 103। तो इस तरह से आप वेयर का यूज़ करके कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट पे गए, SQL क्वेरीज पे गए, सेलेक्ट के बाद हमने दिया यहाँ पर EMP आईडी, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, फ्रॉम टेबल का नाम है EMP, वेयर जिसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 40,000 से ज़्यादा हो, उसके रिकॉर्ड शो करा दे। तो यहाँ पर हमने क्या क्वेरी लिखी, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और सैलरी चाहिए हमें, किस टेबल से चाहिए, वो यहाँ पर हमने टेबल का नाम लिख दिया। वेयर यहाँ पर कंडीशन लगाई, जिसकी भी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है सिर्फ उसी के रिकॉर्ड शो कराए। रन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है। तो इस तरह से आप कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम क्रिएट टैब पे गए और SQL क्वेरी पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम EMP, ऑर्डर बाय सैलरी, और यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सैलरी है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। इसी तरह से अगर हमें सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पे गए, फिर से SQL क्वेरीज पे गए और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम EMP, ऑर्डर बाय सैलरी और डिसेंडिंग, ठीक है, DESC लिख देंगे। तो इस क्वेरी को रन करके क्या होगा, जो हमारी सैलरी आएगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। रन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो सैलरी आ रही है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रही है। फिर से हम क्रिएट टैब पे गए और SQL क्वेरी पे क्लिक किया। अब हमें जानना है कि हमारे टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, उसको काउंट करने की क्वेरी होती है। सेलेक्ट काउंट फंक्शन का यूज़ किया, ब्रैकेट को ओपन किया, एस्ट्रिक का यूज़ किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एज यहाँ पर नेम दे दिया टोटल एम्प्लॉय, फ्रॉम टेबल का नाम दे दिया, सेमीकोलन का यूज़ किया और रन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग में लिख के आ रहा है टोटल एम्प्लॉय और टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 8 हैं। हम EMP टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल 8 रिकॉर्ड हैं। तो इस तरह से आप टोटल रिकॉर्ड्स को भी काउंट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हाईएस्ट सैलरी है उसका रिकॉर्ड शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से क्रिएट टैब पे जाएंगे, SQL क्वेरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके अंदर सैलरी वाला फील्ड दे देंगे, ब्रैकेट को बंद किया, एज यहाँ पर हेडिंग दे देंगे हाईएस्ट सैलरी, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है EMP, सेमीकोलन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर रन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हेडिंग है इसमें हाईएस्ट सैलरी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी शो हो रही है। एम्प्लॉय टेबल पर गए और यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट सैलरी है वो कितनी है, 47,000 है। तो इस तरह से आप हाईएस्ट सैलरी, मिनिमम सैलरी को भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एनुअल सैलरी निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पे जाएंगे, SQL क्वेरी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट जो जो फील्ड हमें चाहिए वो ले लेंगे हम, EMP आईडी चाहिए हमें, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें एनुअल सैलरी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमा सैलरी इंटू 12 कर देंगे। उसकी जो हेडिंग का नाम क्या आना चाहिए, वहाँ पर आना चाहिए एनुअल सैलरी, फ्रॉम टेबल का नाम देंगे EMP, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेरी लिखी, सेलेक्ट एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और 12 महीने की सैलरी चाहिए थी, इसलिए हमने सैलरी को 12 से इंटू किया, एस करके यहाँ पर हमने एलाइज नेम दे दिया, मतलब जो हेडिंग है वहाँ पर एनुअल सैलरी लिखा हुआ आएगा और फ्रॉम टेबल का नेम। रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, सैलरी आ रहा है और यहाँ पर देखिए हेडिंग में एनुअल सैलरी लिख के आ रहा है और यहाँ पर देखिए एनुअल सैलरी शो हो रही है। तो इस तरह से आप MS एक्सेस के अंदर भी SQL क्वेरी को रन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर SQL क्वेरी को डिटेल में कवर किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम फॉर्म को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।